हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वीडियो। आज हम देखेंगे कि वॉल्यूम ये जो आते हैं उससे हम क्या समझ सकते हैं। जो ये चार्ट पे वॉल्यूम हमको दिखता है उससे हम क्या समझ सकते हैं। जैसा कि आप बेसिकली अगर हम समझें तो वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। वॉल्यूम से ये पता चलता है कि यहाँ पे बड़ी एक्टिविटी हो रही है, मतलब कोई बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी में अपनी पोजीशन बना रहा है, या तो वो सेल कर रहा है या तो वो बाई कर रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी है, जो कि बैंक निफ्टी में जब से आपका मंथली हो गया है एक्सपायरी। पहले वीकली होता था तो इसमें वॉल्यूम अच्छा आते थे, 1 मिलियन तक आ जाते थे। बट जब से ये मंथली में कन्वर्ट हो गया है आपका एक्सपायरी, तब से इसमें रेयरली 1 मिलियन वॉल्यूम आता है। आपका नॉर्मल अगर एवरेज वॉल्यूम आप देखेंगे तो 500 400 300 के रहते हैं। बट आपका मिलियन में कभी कभी आता है, जब कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली होती है तब आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मिलियन वॉल्यूम आया, आप यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हैं। 5 मिलियन वॉल्यूम यहाँ पे आया है। और यहाँ पे आप देखेंगे फिर एक दो मिनट बाद फिर 4 मिलियन, मतलब 4.7 नियर अबाउट 5 मिलियन ये भी है। तो मतलब ये रेयर है, जल्दी नहीं होता ये बैंक निफ्टी में अभी। पहले होता था बट अभी नहीं होता। पहले भी नहीं होता था कि 5 मिलियन वॉल्यूम 1 मिनट में बहुत कम होता है। कुछ होने वाला होता है बड़ा तभी होता है। तो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि मूव किधर का आएगा अगर वॉल्यूम आ रहा है तो, और किधर मार्केट जाएगी। तो ये इसके लिए आपको प्राइस एक्शन और एसएल हंटिंग भी थोड़ा बहुत समझ में आनी चाहिए। प्राइस एक्शन से और एसएल हंटिंग से, साइकोलॉजी से, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि किधर का मूव आएगा। जैसे कि अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें, बड़े टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे वनडे देखें, अगर अगर वनडे में देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हुआ था कि मार्केट ये आपका 11 मार्च को हुआ था, जो कि वॉल्यूम जो अभी मैंने आपको दिखाया ये डे लो है। मतलब ये स्विंग लो, मार्केट जो अभी डाउन ट्रेंड में चल रही थी उसका लो है। यहाँ से मार्केट गिरना शुरू की, ये इसका लो था। तो यहाँ पे क्या साइकोलॉजी है, यहाँ पे यही है कि अभी मार्केट एक बार यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, फिर आई, यहाँ सपोर्ट लेके फिर आई। तो अब लोग लग रहा है कि 3 बार सपोर्ट ली नहीं गई, अब यहाँ से नीचे गिर जाएगी। ये बेसिक रिटेल की और लोगों की साइकोलॉजी है। लेकिन ये बिग प्लेयर ये जानता है कि रिटेल अब क्या सोच रहे होंगे। रिटेल ये सोच रहे होंगे जैसे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेके जा रही थी तो एक बार बॉटम बनाई, 2 बार, तीसरी बार जा रही थी तो लोग लगा यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं गई और यहाँ पे भी नीचे आ गई। और ये जो 3 सपोर्ट ले रही थी यहाँ से, यहाँ इसका ब्रेक डाउन करके इसके नीचे ट्रेड कर रही थी। तो लोग लग रहा है अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी। तो अगर कोई वॉल्यूम देख भी रहा है तो वो ये सोचेगा कि लगता है कोई बिग प्लेयर है, पोजीशन बना रहा है नीचे के लिए। लेकिन बिग प्लेयर ऐसा नहीं करते। बिग प्लेयर हमेशा जो आप सोचते हो उसका उल्टा सोचते हैं। वो जानते हैं यहाँ पे हम क्या सोच रहे होंगे। कोई यहाँ पे था वो बड़ी पोजीशन अपनी बना रहा था ऊपर की साइड की, वो जान रहा था कि सब लोग अब बेयरिश हो रहे हैं, क्योंकि एक बार उनको उम्मीद थी जाएगा नहीं गया, फिर उम्मीद थी जाएगा नहीं गया, यहाँ से उम्मीद थी जाएगा नहीं गया, तो लोगों को लग रहा है कि ऐसे मार्केट गिरी, ये रिटेस्ट है, नियर अबाउट 50% होगा। और अगर आप प्राइजेक्शन के हिसाब से भी देखें तो ये सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट ले रही थी मार्केट, यहाँ गिरी और एग्जैक्ट देखिए ये सपोर्ट तक गई। तो हो गया ना गिर के ये रिटेस्ट, और अब यहाँ से गिर रही है तो लोग लगेगा कि यहाँ से अब नीचे जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो यहाँ पोजीशन बना रहा था बिग प्लेयर को ही, फिर वो देखिए मार्केट यहाँ से हाईज हायर हाईज भी बनाना शुरू किया। हायर हाईज भी बन रहे हैं और हायर लो भी बन रहे हैं। इसका मतलब कोई है जो यहाँ पे अपनी पोजीशन बना रहा है। और वो बड़े प्लेयर पोजीशन हमेशा ऐसे टाइम पे ही बनाते हैं जब उनको पता होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी। उनको जितनी पोजीशन चाहिए होती है उतना, अब यहाँ पे वो चाह उसको नहीं मिल रही थी, और फिर एक बार उसने यहाँ पे 2 बार 3 बार, आप समझ गए कि हाँ अब ऊपर नहीं जाने वाला, अब नीचे ही जाएगा। तो वो जान जाते हैं, इसलिए फिर यहाँ पे उन्होंने अच्छी इनको लिक्विडिटी मिली और वहाँ उन्होंने यहाँ पे अपनी पोजीशन ऐड की धीरे धीरे। और आप यहाँ पे यहाँ तक क्या सोच रहे हो कि मार्केट ऐसे गिरा है, ये रिटेस्ट कर रहा है, अभी यहाँ से नीचे गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट देखिए जब लो को नहीं ब्रेक किया, तभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे मार्केट लो नहीं ब्रेक कर रहा है, क्या पता मार्केट ऊपर जा सकता है। ये कंफर्म कब होगा, जब ये इसके ऊपर चला जाएगा। जब आपको ऐसे वॉल्यूम दिखे तो आप अलर्ट हो जाओ। जो भी उस दिन की जो कैंडल हो उसको आप हाई और लो मार्क कर लो। उसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करने लगे और क्लोजिंग हो जाए तो आप ऊपर की साइड का ट्रेड देख सकते हो, और उसी के कैंडल का जो भी उस कैंडल का लो रहे उसका आप ऐसे लगा लो, रोल्ड करो। मार्केट जब भी हो ऐसा होगा तो एक दो दिन बाद ही होगा, लेकिन मूव बड़े आएंगे जब भी ऐसा होता है। मूव छोटे नहीं आते हैं। अगर आपको दिखाएं हम तो, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम कंटिन्यू वहाँ पे आ रहा था।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम आया आपका, पहले 5 मिलियन यहाँ पे आया, उसके बाद फिर आपका मार्केट गई, ऊपर गई, और फिर यहाँ पे यहीं साइडवेज ही है, क्योंकि जितना उसकी पोजीशन चाहिए उतना भी उसकी पोजीशन भी नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देखिए 5 मिलियन वॉल्यूम आया था शाम को जाते जाते। और मोस्टली ये कब आपको देखना है, 9:15 से, जब सुबह मार्केट खुलती है 9:15 पे, और 3 बजे तक। 3 बजे के बाद कभी कभी ज़्यादा वॉल्यूम आता है, बिग प्लेयर होते हैं उनकी पोजीशन एक्सचेंज होती है, तब वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट उसके बीच में आप देखेंगे रेयर रहेगा कि 5 मिलियन 4 मिलियन वॉल्यूम आए, जब भी आएगा मोस्टली ये मार्केट जब टॉप या बॉटम पे रहती है तभी आता है, नहीं तो ऐसे नहीं आता। मतलब वहां से फिर क्योंकि बड़ा मूव उनको लाना रहता है ना, इसलिए इतना ज्यादा वॉल्यूम आता है। अब देखिए यहाँ पे आया था, उसके बाद फिर यहाँ पे आया का वॉल्यूम, और यहाँ से फिर मार्केट देखिए ऊपर गई कंटिन्यू, फिर यहाँ से ऊपर ही जाती गई करीब करीब। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने 4 साढ़े 4 हज़ार पॉइंट लो से किया है, लेकिन लो से आप कोई भी नहीं कैप्चर कर सकता है। आप मतलब जब ये हायर लोज बना रही है तो आप कर सकते हैं ये, जब ये जो रेंज थी इसकी, इसको जब ब्रेकआउट कर दी, जो ये स्विंग था इसको कर दिया, तब यहाँ से भी अगर आपकी मतलब पोजीशन बनाए होते तो भी 48,000 से मार्केट कहाँ आ गई, 48,000 से मार्केट 52,000 आ गई। 4,000 पॉइंट का मूव थी, 4,000 पॉइंट में अगर आप 1,500 2,000 भी पकड़ लिए तो बहुत है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये वॉल्यूम से हम अलर्ट हो जाएं कि हाँ बिग प्लेयर पोजीशन बना रहा है, मूव आने वाला है, ये हम देख सकते हैं। और यही अगर आप देखेंगे निफ्टी में तो ये सेम निफ्टी में भी हुआ है। निफ्टी में भी जब मार्केट नीचे थी तो इसमें भी बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे थे, ताकि आप देख सकते हैं ये था निफ्टी का लो, यहाँ पे लो था। अब यहाँ पे देखिए आप, लो पे कितने कितने ज़्यादा वॉल्यूम, 3 मिलियन। और आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 मिलियन, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए 7 मिलियन वॉल्यूम आया है आपका ये। 3 मिलियन, यहाँ पे देखिए आपका 10-10 मिलियन वॉल्यूम है यहाँ तो। 3 मिलियन तो ये है आपका, ये देखिए कंटिन्यूसली, ये देखिए इसमें 10 मिलियन वॉल्यूम था, यहाँ पे भी 10 मिलियन था। तो मार्केट यहाँ पे थी, मार्केट ये साइडवेज थी उस दिन, जिस दिन वॉल्यूम आया किसी ने यहाँ पे बाइंग की और यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके गया। जब तक वॉल्यूम आए, और ट्रेंड को भी देखना है आपको, देखिए ट्रेंड ऊपर की साइड है, ये नहीं कि यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है तो यहाँ से मार्केट इतना मूव कर चुकी तब नीचे, नहीं, जब ट्रेंड के साथ ही आपको देखना है। मार्केट हाई ब्रेक की, आप ऊपर की साइड ही देखो, नीचे की साइड नहीं। और देखिए यहाँ से भी कितना मार्केट मूव की, फिर कोई वहां से बाइंग करके इसको यहाँ तक लेके गया। मतलब कि ये था 23,000 थी, और 23,000 से 23,800 लेके 800 पॉइंट का निफ्टी में, और वो भी फास्ट कितना मूव है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में वहाँ पे मार्केट पहुंच गई। और देखिए कंटिन्यूअसली जब आ रहा था, और ये भी है कि जब जैसे मूव हो गया, अब यहाँ पे वॉल्यूम आए तो यहाँ पे ये नहीं कि और ऊपर जाएगी, ऊपर भी जा सकती है, कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ अभी परेशान करेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे सबको समझ दिख रहा है ना कि अभी यहाँ से ब्रेकआउट है तो ऊपर जाएगी। तो बिग प्लेयर ऐसा नहीं करते हैं, वो हो सके यहाँ ब्रेकआउट करके यहाँ से वॉल्यूम आने लगे तो क्या पता वो नीचे गिरा दें, ये भी है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, और नॉर्मल लोग की क्या साइकोलॉजी यहाँ पे होगी, नॉर्मल लोग क्या सोच रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे आसान, थोड़ा सा मतलब ये भी आपको समझना पड़ेगा, और उससे मतलब और इजी अगर थोड़ा आप कर सकते हो, ऐसे समझ लो कि जिस भी दिन वॉल्यूम आ रहा है उसके डे हाई ब्रेक हो तब ऊपर का देखो, और डे लो ब्रेक हो तो नीचे का देखो, ऐसे। और मोस्टली अगर अपोजिट साइड, मतलब जो, जैसे अगर मान लीजिए ऑल टाइम हाई पहुंच गया, वहां से वहां से मार्केट जो है कि वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है और ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब नीचे कट ब्रेक कर दी, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्केट हो सकता है अब यहाँ से टॉप बना चुकी है, रिवर्स होती है, और लो पे भी वही आप देख सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं वॉल्यूम से। बाकी और भी फैक्टर्स होते हैं, आपका एफआईज का भी देखना पड़ेगा, एफआईज की पोजीशन किधर है, रिटेल बुलिश है, बियरिश है, और प्राइजेक्शन क्या है, सेंटिमेंट, ये सब भी है। बट आपको इससे ये पता चलेगा हाँ अब मूव आने वाला है, ये नहीं मार्केट साइडवेज हो सकती है, ये सब आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।